सबसे पहले अंकल नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छे हैं। क्या कहना चाहोगे मनीषा का जो सफ़र है। एक बात मैं सबसे पहले कहूँगा कि मनीषा का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, जब वो घर के अंदर जा रहे थे, काफ़ी खुल के इंटरव्यू दिया। काफ़ी जिस तरह से वो अब तक खेला है उसी तरह वो है। आप अगर उनकी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे, किस तरह से आपको लगती है एज अ फादर, और कितना प्राउड फीलिंग है? इससे बड़ा खुशी क्या दे सकता है कि वो बेटी एक मतलब वो मीडियम से भी नीचे हम लोग हैं, और उस घर से जाना, यहाँ तक कि सफ़र करना, ये बहुत मने एक सपने जैसा माहौल है। राइट। और इस हफ्ते आप घर के अंदर भी गए थे, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह से क्या कुछ हुआ था उस घर पे, किस तरह की आपकी फीलिंग थी, किस तरह से तैयारी की थी आपने उस घर के अंदर जाने के लिए? तो ना हमें तो ये मालूम था कि हमको जाना है, और सलमान खान जी जो आते हैं साथ में, तो वही 5 मिनट का प्रोग्राम है, अब बोलना है तो हम व्यक्तिगत हम यही जान रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन हम जब जब सेट पर गए तो हमको मालूम हुआ कि नहीं, आपको बिग बॉस के घर में जाना है, ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। तो हमको बहुत खुशी हुई कि अपनी बेटी से मिल सकते हैं। जो कार्य होता है उसमें एक लास्ट में एक होता है कि आपको मनीषा के अलावा एक व्यक्ति को स्टार देना होगा। आपने अभिषेक का नाम चूज़ किया, अभिषेक को स्टार दिया। मुख्य कारण क्या था इस स्टार देने से, और अभिषेक की कौन सी ऐसी बात है जो आपको काफ़ी अच्छी लगती है? अभिषेक का एक बहुत बड़ी खासियत थी, बेबाक बोलते थे वो। जो भी तकलीफ में कोई मनीषा को जैसे होती थी या किसी को होता था, लेकिन वो बोलता था वाजिब बात। इसलिए हमको उसका ये स्टाइल हमको बहुत पसंद आया उसका। एंड शुरुआत अगर मनीषा की मैं करूँ तो जिस तरह जर्नी की शुरुआत हुई, सबसे पहला दोस्त और सबसे ज़्यादा व्यक्ति, मतलब लॉन्ग टाइम पे दोस्ती उनकी बेबिका से हुई। आप अगर उस दोस्ती के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जो शुरुआत में हुई थी? तो शुरुआत में दोस्ती हुई थी उसको, तो लेकिन तो थोड़ा दिन ही हुई थी, उसको टिकी नहीं। हो सकता है उसका सोच उससे आगे निकल रही थी, हो सकता है इसलिए भी। खेल था तो खेल की भावना से तो खेल अपना अपना खेल रहे थे लोग। राइट। अब क्या समझ के वो दोस्ती तोड़ी, क्या की नहीं की थी, ये तो उसके बाद भी एक दो बार ऐसा हुआ था कि छोटी सी दोस्ती हो गई, फिर छोटा छोटा टास्क हो जाता है उसमें, वो लोग लड़ लेते, फिर दुश्मनी हो जाती है, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा आपको लगता है कि जब भी टास्क होता है तो वो बेबी का काफ़ी प्रवोक करती है? प्रवोक माने कि उनको उत्साहते हैं, हाँ हाँ हिंदी में जी वर्ड जी बोलते हैं। ऐसा आपको लगता है बहुत उत्साहते हैं उनको झगड़ने के लिए? हाँ, वो तो बहुत कोशिश की हूँ, हम्म। लेकिन ये मतलब हिम्मत नहीं हारती थी और वो अपना टास्क पूरा करती थी। राइट। जट के साथ जो दोस्ती है वो उनको बाबू बाबू कल के भी प्यार से बुलाते हैं। आप जब देखते हो टीवी पे, जब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो, तो आपको क्या अच्छा लगता है, कैसा लगता है वो जो जब बाबू बाबू करके बुलाते हैं तब? टोन उसका बहुत अच्छा था, हाँ और वो फेमस भी हुआ था, बाबू बाबू। हाँ। बाबू बाबू उनका फेमस भी हुआ था, और हमारे बिहार में भी बाबू बाबू खूब चल रहा है। हाँ। इसके बाद काफ़ी सारी दो एंट्री हुई, एल्विश की एक एंट्री हुई, आशिका की एंट्री आशिका हुई। दोनों से काफ़ी अच्छा रिश्ता बना था मनीषा का। आप अगर वो दोनों रिश्ते के बारे में, एल्विश और आशिका की जो रिश्ता मनीषा के बारे में, आप कुछ क्या कहना चाहोगे इस रिश्ते को लेके? आशिका गई तो हमें बहुत माने दुख हुआ। हम्म। आशिका एक अच्छी लड़की लगी और अच्छा खेल भी रही थी, लेकिन मेन बात है अंदर में जो था उसको टारगेट बना के ये दोनों को नॉमिनेट कर दिया गया। राइट। दोनों दोनों नॉमिनेट हुए हाँ थे जी एक ही साथ। जी। तब आपके जब नॉमिनेशन आपने देखा, जब मनीषा और आशिका दोनों का नॉमिनेशन था, तो आपके मन में तब क्या चला था? मैंने बहुत अफसोस हुआ, मतलब कि मैंने दोनों को ही क्यों दिया। अगर ये इसको दोनों का हट कर देता किसी को तब समझ में आता, क्योंकि लेकिन ये टारगेट थी दोनों कि अगर ये जोड़ी टूट जाएगी तो फिर। एक टास्क हुआ था जिसमें डेविल और एंजल दो ऐसा कार्य हुआ था, जिसमें बेबिका अगेंस्ट थी, और इस तरफ थी अभिषेक की टीम में मनीषा थी। तब और एल्विश की एक अलग टीम थी, एल्विश की टीम में बेबिका थी। तब बेबिका ने मनीषा को धक्का मारा था, तब उन्होंने बिग बॉस से भी कहा था। ये कितना अनफेयर हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह के धक्का या फिर हाथ हम नहीं उठा सकते, जो बिग बॉस का रूल है। आपको क्या लगा उस धक्के के बाद? आपको क्या फील था आपके मन में? फिर सबसे बड़ा मैंने दुख ये हुआ कि इस बारे में बिग बॉस ने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया।
जो धक्का एक बार नहीं दिए थे, 3 मरते दिए थे। 2-3 बार दिए थे। हाँ, तो उस विषय में कोई नहीं बोला कि ये गलत है, लेकिन अभिषेक और एल्विस बोला था। हम्म। आपको नहीं लगा कि तब बिग बॉस को एक कठोर निर्णय लेना चाहिए था बेबिका के अगेंस्ट, या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे नॉमिनेट कर दे, हर हफ्ते नॉमिनेट हो? मैं अभी तो बोला आपको कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो बिग बॉस को ही एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किए, ये तो इतनी बड़ी बात हम बता नहीं सकते हैं। यस। आपको क्या लगता है अब जैसा एल्विश जो फैम बना था, जो एक नाम भी दिया था एल्विश, अभिषेक, आशिका और मनीषा, ये जो 4 जन का एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी आपको? वो सबका प्रेम, आपस में टोनबाजी करना, ये मिल, सबसे बड़ा था कि प्रेम से रह रहा था वो। प्रेम से रहना था। ये लोग की जो तालमेल थी, ऐसा एक ही उम्र के थे चारों, इसलिए अंडरस्टैंडिंग था दोनों सब में। एल्विश के बारे में, अगर एल्विश की गेम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह वो आए हैं, ऐसा बिग बॉस के इतिहास में अब तक नहीं हुआ कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो जीता है। क्या आपको लगता है कि अगर मनीषा नहीं जीतती है तो एल्विश वैसा प्लेयर बनेंगे जो वाइल्ड कार्ड एंट्री जीते और बिग बॉस का जो इतिहास है वो चेंज करे, बिग बॉस हो या फिर बिग बॉस OTT हो? ये देखिए, इसके पहले मैं बिग बॉस कभी देखा नहीं था, तो मैंने बिग बॉस, ये हमें मालूम, जब आप बोल रहे हैं तो इसके बारे में मालूम हुआ कि नहीं, ये जो एंट्री करता है वो कभी जीतता नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, वो भी जीत सकते हैं। तो ये तो बिग बॉस का क्या उसका कहानी है, तो वो बता सकते हैं वो लोग कि क्या है नहीं है, लेकिन वो नहीं होगा तो टक्कर ही दोनों में, टक्कर काफ़ी हार्ड। आपने जो पॉपुलैरिटी रहती है एल्विश की, जो काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी जो ये वीकेंड का वार हुआ, उसके जो पहले जो वीकेंड का वार हुआ था, तब सलमान जी ने कुछ एल्विश को कहा था, मतलब चिल्ला दिया था और एल्विश थोड़े नाराज़ हो गए उसमें, और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। जैसा हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सलमान जी के कम से कम 8 से 9 मिलियन फॉलोअर्स अब गिर गए। तो ये जो बातें हैं अंकल, आप कैसा देखते हो कि इतना बड़ा जो हीरो है उसके फॉलोअर्स इतने जल्दी गिर जाते हैं एक इंसान को खाली कुछ चंद शब्द कहने के बाद? सर, मेन बात है कि आगे वो सोशल मीडिया का समय है, आजकल फ्लोवर इतना ने पूरा कॉन्शस है, तो कुछ न कुछ मैंने सलमान खान जी के बारे में सोचे होंगे, तब ने वो अपना राय दिए होंगे। तो अब काफ़ी नज़दीक आ रहा है फाइनल, क्या लगता है अब कौन उस घर में डिजर्विंग नहीं है वो फाइनल के रेस में? आपको फाइनल की रेस में कौन डिजर्विंग नहीं लगता आपको? कौन जीतने के लायक नहीं है? हम तो बता रहे 3 ही है, एल्विश, अभिषेक और मनीषा का आपने नाम लिया। पूजा मैम, आपको पूजा मैम का क्या लगता है? पूजा मैम किस तरह से उनका रोल लगता है बिग बॉस में? उनके बारे में क्या बता सकते हैं, वो तो बहुत बढ़िया। आपकी चर्चा हुई थी बिग बॉस के घर पे, आप जब गए थे पूजा मैम से कुछ ऐसी चर्चा हुई थी? ये चर्चा ये हुई थी कि मान लीजिए कि भाई आप, हम लोग उनका तो प्रशंसक हैं सड़क फिल्म से, डैडी उनका पहला फिल्म आया था, तो सड़क मैंने बिहार से ही सुपर डुपर वो फिल्म हिट की थी, उसी बारे में बात हुई थी उनसे। आपने ऐसा नहीं कहा? क्योंकि पूजा मैम का कैसा रहता है कि पूजा मैम मतलब कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, मनीषा के जिस तरह मनीषा पे थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ये बेटी है, छोटी है, थोड़ा आप संभाल लेना, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, काफ़ी पेरेंट्स उनके तब पहुँचे थे और कहा भी था, आपने कुछ कहा था ऐसा? नहीं, हमने अपनी मनीषा को कहा था कि पूजा भट्ट जी अगर कुछ बोलती है तो उसका माने भी बहुत दूसरा भी निकल सकता है, तुम अदरवाइज उसको लिया मत क्या करो, राइट। उससे कुछ सीखा करो कि अगर वो बोल रही है तो क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, हो सकता है उसके बोलने के मतलब हो कि तुम्हारे हित में बोल रही है। आपके होम टाउन से क्या चल रहा है? आपको कॉल आते रहेंगे नॉर्मली, अपने जो गांव की बातें हैं, किस तरह से पोस्टर विस्टर लगे थे, मैं अभी सुन रहा था इंटरव्यू में, आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह पोस्टर से? जब वो बिग बॉस में गई थी, हाँ, उसी समय मैं 75 पोस्टर लगाया था। आप नहीं लगाए थे? जी, वो मैंने मनीषा रानी के लिए, वो हमारा 20 किलोमीटर के अंदर में ये पोस्टर लगा था, 22 किलोमीटर। हाँ। एक और में बगल में है जमालपुर जो स्टेशन कहलाता है, उसके आगे लगाए थे हम लोग। और आज
जुलूस भी निकल रहा है आज। रैलियां निकल जी फाइनल के जीत के जी, लिए। जीत की खुद मैंने जनता का वहाँ डिमांड था कि नहीं जुलूस निकाला जाए, हाँ। तो जुलूस निकल रही है और अभी आपके चैनल में है, लेकिन जुलूस वहाँ चल रही है। क्या बात है। फोन आते हैं आपको, क्या बोलते हैं मनीषा के बारे में, किस तरह उनके गेम की चर्चा होती है कभी? मैंने गांव वहाँ समाज से में। गांव से आपको बोलते हैं कि मनीषा ने ये मस्त किया, ये अच्छा किया, अलविश के साथ अच्छा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिस समय गई थी तो उस समय तो उतना चर्चा होता नहीं था, अरे गई है तुरंत ही मतलब आ जाएगी वो। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है, परेशान रहते हैं। ये क्या 2 बजे रात तक फ़ोन आते रहता है। क्या मनीषा जब बाहर आएगी, मैं चाहता हूँ वो ट्रॉफी से बाहर आए, आपके मन में तब क्या रहेगा कि अब क्या मनीषा को कहोगे कि ये जो करियर है, जो एक्ट्रेस का करियर है, उस पर कंटिन्यू करे कि कुछ अगर अलग से आपका कुछ करियर है, ऐसा कुछ मन में आपने रखा है अब तक? नहीं, उसका निर्णय वो खुद लेगी। आप कुछ नहीं? क्योंकि इस मतलब मनीषा जो यहाँ है वो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं। व्यक्तिगत मेरी बड़ी बच्ची जानती है, लेकिन मतलब हम लोग नहीं जानते हैं कि फिल्मी दुनिया क्या है, नहीं है चीज़। इसके पहले जो OTT आया था ना बिग बॉस का, तब जो 3 बड़े खिलाड़ी रहते हैं, इसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही बिग बॉस शुरू होता है, जो मेन बिग बॉस जो कलर्स टीवी पे आता है। जो 3 बड़े खिलाड़ी है, प्रतीक था, शमिता थी एंड एक और कोई व्यक्ति था, निशान। हाँ, निशान सीधा क्वालिफाई हुए थे उस बिग बॉस के लिए। जब ये ऑफर आएगा सर आपके, मनीषा भी क्वालिफाई हो जाएगी, उसके साथ सपोज एल्विश रह गए, अभिषेक रह गए, तो आपका निर्णय क्या लगेगा कि आप चर्चा करोगे मनीषा से, क्या आप जाना चाहोगे, कि आपका डिसीजन क्या रहेगा तभी सर? हम तो आपको बता दो, डिसीजन वही करेगी, हम लोग कुछ नहीं कर। लेकिन हम लोग को पहले भी आ चुका है कि उसका हो गया सिलेक्शन, जैसे आप लोग के माध्यम से हम लोग को वही फ़ोन करता है कि नहीं भैया ऐसे हो चुका है, नहीं अंकल हो चुका है। उतना तो हम सोशल मीडिया के बारे में जानते नहीं हैं। हाँ। नहीं चलाने जानते हैं। तो जियो सिनेमा में नहीं, मतलब बेटी आई तो देख रहे हैं। क्या बात है। एक आखिरी सवाल सर, टॉप 4 पे आप किसको देखते हो, और विनिंग पोजीशन पे आप किसको, आप मनीषा का ही नाम लोगे, बट मनीषा के अलावा आप किसको जीतते हुए दिखते हो, और 4 सदस्य जो टॉप 4 पे जाएंगे? नहीं, हम तो अभिषेक और एल्विस को देखना चाहेंगे। ये 2 हो गए, और 2, अब मनीषा 3 हो गए, और एक व्यक्ति जो आपको लगता है कि वो 4 के रेस में हो गए? पूजा भट्ट। पूजा मैम, ठीक है। और मनीषा अगर ट्रॉफी नहीं जीतते तो कौन सा ऐसा सदस्य होगा जो आपको लगता है वो ट्रॉफी जीतेगी? अभिषेक और ये बता रहे हैं ना आपको, एल्विश। वो दोनों में कंपटीशन होता है, अभिषेक और एल्विश, क्या लगता है कौन जीतेगा? हमको तो पूरा विश्वास है अभिषेक जीतेगा। थैंक यू सो मच अंकल, प्रणाम।